तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बेहद ही दिलचस्प फाइनेंशियल सफर पर निकलने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ बोरिंग नंबर्स और चार्ट्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी साहस की, व्यापार की और एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया की जिसने लिटरली पूरी दुनिया की इकोनॉमी की दिशा ही बदल कर रख दी। सोचिए जरा, आज के समय में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये रातों रात अरबों रुपए कैसे जुटा लेती हैं। मतलब हम और आप जैसे आम लोग अचानक से इन विशाल मल्टीनेशनल कंपनियों के हिस्सेदार कैसे बन जाते हैं। सुनने में ये बहुत नॉर्मल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जरूरत और गहरे आर्थिक रहस्य छिपे हुए हैं। सेक्शन 1, समुद्री व्यापार और जोखिम, गहरे समुद्र का खतरा। इस बात को समझने के लिए हमें आज से लगभग 400 साल पीछे के दौर में चलना होगा। उस समय भारत, चीन और यूरोप के बीच व्यापार का इकलौता साधन थे गहरे और अनजान समुद्र। इन्हीं खतरनाक रास्तों से मसाले, कीमती रेशम और सोने का व्यापार होता था। मुनाफा तो बहुत था, लेकिन यह एक बेहद हाई रिस्क गेम भी था। उस दौर की कड़वी सच्चाई कुछ ऐसी थी कि व्यापार करने का मतलब था अपनी पूरी जीवन भर की कमाई को एक लकड़ी के जहाज पर लगा देना। इसे उस समय के एक हाई रिस्क स्टार्टअप के रूप में समझिए। भयंकर तूफान, बेरहम समुद्री डाकू और किसी चट्टान से टकराकर जहाज के डूबने का डर हमेशा बना रहता था। अगर एक व्यापारी का जहाज डूब गया तो इसका सीधा मतलब था पूरी तरह से बैंकरप्ट, एक झटके में सब कुछ खत्म। ये एक इतनी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान खोजना अब एकदम जरूरी हो चुका था। सेक्शन 2, दुनिया का पहला शेयर, एक शानदार समाधान। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब अकेले इतना बड़ा जोखिम उठाना वित्तीय आत्महत्या के समान लगने लगा, तो उस समय के कुछ स्मार्ट व्यापारियों ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि यार, एक जहाज का सारा रिस्क कोई एक ही इंसान क्यों उठाए? क्यों ना कई लोग मिलकर उस जहाज के लिए पैसा जुटाएं। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, जहाज अपनी यात्रा में सफल हो या समुद्र में डूब जाए, उसका असर किसी एक इंसान पर नहीं पड़ेगा। अगर जहाज सफल हुआ तो मुनाफा सब में बढ़ जाएगा, और अगर भारी नुकसान हुआ तो वो भी सब में बढ़ जाएगा। इससे कोई एक इंसान पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाएगा। है ना एकदम ब्रिलियंट आइडिया। और बस इसी शानदार आइडिया से जन्म हुआ शेयर के इस कॉन्सेप्ट का। आसान भाषा में कहें तो किसी भी बिजनेस के मुनाफे और रिस्क में अपना हिस्सा तय करने के लिए उसकी एक छोटी सी ओनरशिप या हिस्सेदारी खरीदना। ये केवल कोई पैसों का लेन देन नहीं था, ये रिस्क और भरोसे को शेयर करने का एक बिल्कुल नया इंसानी तरीका था। इसी एक ऐतिहासिक कदम ने आज के मॉडर्न ग्लोबल बिजनेस का रास्ता खोल दिया। फिर आया साल 1602, फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसे भुलाया नहीं जा सकता।